हालात जब आपके फेवर में ना हो तब थोड़ा संभाल के रहना और संभाल के चलना अच्छा होता है। इससे आपका ऊर्जा और आपका पैसा दोनों ही बचता है। आज का एपिसोड में हम लोग इसी के ऊपर एक डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक बात बहुत कहा जाता है कि मार्केट का बॉटम बहुत शांत तरीके से तैयार होता है और मार्केट का टॉप में बहुत वायलेंस होता है। अब सवाल आता है, ये वायलेंस है क्या चीज? वायलेंस शेयर का प्राइस इंडेक्स में दिखाई देता है। सिर्फ यहीं पे वायलेंस नहीं होता है, वायलेंस चारों तरफ में रहता है। अलग अलग खबर के माध्यम से आपका मन को विचलित करना इस वायलेंस का एक मुख्य तरीका होता है। आपका मन विचलित हो रहा है मतलब मन में भी तो वायलेंस ही चल रहा है। देखिए, अभी सामान्यतः आप लोग अगर इस मार्केट में कोई भी एक व्यक्ति मार्केट को थोड़ा बाहर से देखने का कोशिश करे तो उसको क्या दिखाई देगा? पहला, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा समस्या, ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ा हेडेक बन के बैठा हुआ है और ये एक बड़ा वायलेंस का कारण है। दूसरा वायलेंस क्या है? दूसरा वायलेंस है फेड का लेके जो समस्या चल रहा है। देखिए, हम लोगों का यहाँ पे रिजर्व बैंक संबंधित कोई भी बात रिजर्व बैंक का गवर्नर आता है, आके पेपर पढ़ के हो, खुद के सामान्य तरीके से हो, बता के चला जाता है। लेकिन वहाँ पे फेड का मेंबर लोग भी अपना अपना टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उससे मार्केट में वायलेंस होता है। और सब चीज़ के ऊपर नया एक वायलेंस जुड़ गया है, वो है यूरोप में यूक्रेन रशिया का समस्या। तो ये सारा चीज आप लोगों को सामने इतना वायलेंस क्रिएट कर रहा है और मार्केट उसके साथ आपका मन में इतना वायलेंस डालते जा रहा है कि आपका सारा एनर्जी कहीं ना कहीं चूस जा रहा है। तो इस तरह का हालत में हम लोग करें तो क्या? तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग अपना बचपन में चले जाते हैं। हम लोग जब छोटे थे, हालांकि अभी तो करना पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग बहुत पतंग उड़ाते थे। आप लोग जो लोग मेरा दर्शक हो, आप में से भी बहुत जन पतंग उड़ाते थे और शायद अभी भी उड़ाते हो समय में। तो हम लोग क्या देखते थे, जब हवा फेवर में नहीं रहता है, पतंग उड़ाने का कोशिश करना बहुत ही कष्टदायक होता है। हवा नहीं है, पतंग कैसे उड़ाए? हम लोग कोशिश करते थे। इससे क्या होता था? पसीना आता था, हाथ दुख जाता था, लेकिन पतंग उड़ता ही नहीं था। तो करते करते एक समय थक जाते थे और अपना वो क्या कहते हैं, मांजा और पतंग लेके हम लोग छत से नीचे आ जाते थे। और कभी ना कभी हवा आया, लेकिन मैं क्योंकि अपना पूरा मेहनत करके पूरा एनर्जी ड्रेन कर लिया, इससे चलते हम लोग सही समय में जब हवा आया उस वक्त छत पे उपस्थित ही नहीं थे। तो व्यावहारिक जीवन का ये उदाहरण अगर हम लोग इस मार्केट में प्रयोग करने का कोशिश करें तो बुरा है क्या? हम लोग इस मार्केट में हम लोगों का बचपन का वो शिक्षा जो किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन हालत ने हम लोगों को सिखाए थे, वो शिक्षा हम लोग इस मार्केट में क्यों ना प्रयोग करें? देखिए, मार्केट अभी फेवरेबल नहीं है तो मार्केट में आप काम क्यों कर रहे हो? कभी कभी दर्शक बन के साइड से मार्केट को देखना भी एक तरह का कला होता है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग। तो जब हालत आपका फेवर में ना रहे तो कभी कभी मार्केट से आउट हो जाओ, फैमिली को लेके 3-4-5 दिन का वैकेशन में चले जाओ। इससे ये होगा, माइंड फ्रेश होगा, शरीर में नया जान आ जाएगा। 5 दिन पूरा मार्केट से डिटैच हो जाओ, मार्केट से बाहर से घूम के मार्केट में आओ तो मार्केट को देखने का शायद नज़रिया बदल जाए। इस तरह का प्रयोग मैं खुद के साथ करता हूँ और करके फायदे में रहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये सुझाव दे रहा हूँ। और एक मुख्य चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा। देखिए,
मार्केट में हालात जब भी कोई इस तरह का विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो इस तरह का विपरीत परिस्थिति में मार्केट में संभाल के चलना, संभाल के रहना बहुत ही लाभदायक होता है। एक छोटा सा उदाहरण से आप लोगों के सामने इस तरह का परिस्थिति को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करने का कोशिश करता हूँ। आप लोगों को 2002 में लेके चलता हूँ। 2002 का नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल आप लोगों को याद है? वही फाइनल जिसमें वो आपका लॉर्ड्स में सौरभ ने अपना टी शर्ट खोल के ऐसे उड़ाया था। बहुत जन कहता है भारतीय क्रिकेट का वो दिन का आगे वाला दिन एक युग था और उस दिन का बाद वाला भारतीय क्रिकेट एक अलग युग में रहता है। क्यों? क्योंकि सौरभ का वो टी शर्ट उड़ाना एक कालखंड की तरह दिखाया जाता है। कैसे? देखिए, अगर उस दिन का मैच को अगर आप लोग अच्छी तरह से विश्लेषण करोगे तो क्या पाओगे? इंग्लैंड ने 325 रन किया था 5 विकेट में पहला बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद भारत ने बल्लेबाजी शुरू किया। अब देखोगे 106 में सौरभ आउट हुआ और तेंदुलकर आउट हुआ 146 में। बीच में 106 से 146, इस 40 रन के अंदर भारत का मेन 5 बल्लेबाज आउट हो गया। फिर युवराज और काइफ ने अपना पारी खेलना स्टार्ट किए। कभी मौका मिले तो YouTube में जाके वो मैच जरूर दोबारा देखिएगा, बहुत कुछ सिखा के जाता है। विपरीत परिस्थिति, मैच तो हारा ही जा रहा था, सचिन आउट हो गया मतलब हम लोगों के हाथ से मैच निकल गया। बहुत जन अपना टीवी ऑफ करके अपना दिन का सामान्य काम में व्यस्त हो गया। लेकिन युवराज और काइफ ने उस दिन जो धैर्य, जो पेशेंस दिखाए कि विपरीत परिस्थिति में सिर्फ अपने आप को क्रीज में टिका के रखना है और परिस्थिति को धीरे धीरे अपना अनुकूल में लाना है। जब युवराज 264 में आउट हुआ तब बहुत जन को, जो लोग फोर्सफुली मैच देख रहे थे मेरे जैसा, बहुत जन को ये लगा शायद तब भी शायद शब्द जुड़ा जा रहा था, शायद मैच निकल जाएगा। और हरभजन जब 314 में आउट हुआ तब ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसा मान रहे थे कि मैच लगभग निकल चुका है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिला? शिक्षा ये मिला कि विपरीत परिस्थिति जब हम लोगों के सामने आए तो धैर्य दिखाना होगा, पेशेंसफुली रखना होगा। परिस्थिति देखिए, 2020 का वो कोरोना एपिसोड या पिछले 2 साल में जो हम लोगों के साथ कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ये सारा इतना सारा वेव का परिस्थिति, हम लोग निकल गए ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग का जीवन वहाँ पे अटक गया, समाप्त हो गया। जीवन आगे बढ़ने का नाम होता है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इस परिस्थिति में भी हम लोग अगर अपना ऊर्जा, अपना पैसा थोड़ा सा धैर्य के साथ संभाल के रखे तो सामने जो दिन आ रहा है वो दिन हमेशा अच्छा ही आता है। क्योंकि खराब लंबा समय तक नहीं चलता है, अच्छाई भी लंबा समय तक नहीं चलता है। बचपन में मेरा दादी कहती है कि अच्छा समय नहीं रहता है, खराब समय भी नहीं रहता है, समय का यही एक अच्छा गुण है। आशा है आप लोगों को थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दे पाया। धन्यवाद।